नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अरविंद कुशवाहा आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज इस प्लांट्स के बारे में आप लोगों को बताने जा रहे हैं। देखिए, यह गुलाब का पौधा है। इसमें कैसे ज़्यादा मात्रा में फूल लेना है, इसके बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में केयर टिप्स बताऊँगा कि सैकड़ों की संख्या में सर्दी का मौसम में गुलाब के पौधे में आप 3-4 बातों का ध्यान रखें एवं समय समय पर फर्टिलाइज़र दें, तो आपके प्लांट्स में बहुत सारे फूल खिलेंगे सैकड़ों की संख्या में, जो देखने में बेहद ही खूबसूरत लगते हैं। और यह सर्दियों का राजा गुलाब कहते हैं इसको। मैं आज आपको इस वीडियो में केयर टिप्स बताऊंगा। नवंबर के पहले सप्ताह में ही देखिए कितने सारे इस प्लांट्स में फूल ही फूल गुच्छे में खिले, और देखने में यह बहुत ही बड़े आकार की है। इसका मैं आपको केयर टिप्स बताऊंगा कि कैसे विंटर के सीजन के लिए आप गुलाब के पौधों में सैकड़ों की संख्या में फूल ले इस छोटे से प्लांट्स में। अगर मेरा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपको इस वीडियो में केयर टिप्स बताऊंगा कि विंटर सीजन में आपके गुलाब में भी गुच्छे गुच्छे में सैकड़ों की संख्या में फूल खिलेंगे। मैं आज आपका उसका केयर टिप्स बताऊंगा कि इस पौधे को समय समय पर कितनी मात्रा में खाद डालना है, फर्टिलाइज़र डालना है एवं इसे सेफ रखना है प्लांट्स को। उसके बारे में आज आपको इस वीडियो में शेयर करके बताऊंगा। देखिए, यह गुलाब का पौधा है। अक्टूबर के लास्ट मंथ में इसमें इतने सुंदर फूल खिले हैं एवं आपको साफ दिखाई दे रही है। कलियाँ भी आना अब चालू हो गई है और नए नए लीव्स भी कितने सुंदर आपको साफ दिखाई दे रहे हैं। इस प्लांट्स में कलियाँ आ रही हैं, फूल भी खिल रहे हैं, फूल का आकार भी बड़ा हो रहा है। तो मैं इन सब का आज आपको वीडियो बनाकर केयर टिप्स बताऊँगा। प्लांट्स में जितने भी कलियां फूल खिले हैं उसको आप कटिंग करके, एवं पीली पत्ती है उसको आप भी कटर के द्वारा कटिंग से पत्ती सबको तोड़कर प्लांट से अलग कर लें, क्योंकि ये पत्तियां ही न्यूट्रिशन ले लेती है और आपके प्लांट्स में और जॉब नहीं कर पाता और आपका प्लांट्स घना एवं फूल नहीं देने देता है। इसलिए आपके जितने भी प्लांट्स हैं गुलाब के, उन सब के पत्तियों को आप इसी तरह से कटर की सहायता से कटिंग कर ले। देखिए, यह प्लांट्स का नीचे का स्रोत है, जो कि यह स्रोत में ये फूल नहीं खिलेंगे, इसलिए इसे आप कटिंग करके कटर के द्वारा आसानी से हटा लें। और जितने भी प्लांट्स में सूखी टहनियाँ हैं एवं जितने भी प्लांट्स में फूल खिलना बंद हो गए, उन सबको आप कटिंग से कटर करके आप प्रूनिंग कर दें। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपके नए नए ब्रांच निकलेंगे और उसमें ढेर सारे गुच्छे गुच्छे में फूल खिलेंगे। ये हमने अक्टूबर के शुरू मंथ में किया था। जितने भी मेरे गुलाब के प्लांट्स थे सब में मैंने कटर की सहायता से उसके जो फूल खिलना बंद हो गया था सबको उसके कटिंग करके अच्छी तरह से हमने रिमूव कर दिया था। इससे मेरा ये फ़ायदा होगा कि प्लांट्स में जो भी न्यूट्रिशन हम खाद डालेंगे उसका ये अच्छे से ऑब्जॉर्ब कर लेगा। देखिए, ये हल्दी पाउडर है। आपके घर में तो किचन में खाने के रूप में यूज होता है, क्योंकि यह प्लांट्स के लिए एंटी फंगल्स का काम करता है और इसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे पौधे को भी ग्रोथ को बढ़ा देता है। उसका आप जो भी कटिंग भाग किए हैं सबके कटिंग भाग में आप लगा दीजिए, क्योंकि यह एंटी फंगल का काम करेगा और प्लांट्स को वहाँ से नए ब्रांच निकलने में बहुत अच्छे से कारगर से काम करेगा। आप उंगली की सहायता से जो भी कटिंग किए हैं उनके ऊपर भाग में आप हल्दी लगा दें, क्योंकि यह एंटी फंगल का काम करता है और बैक्टीरिया को मारता है और नए ब्रांच को निकलने में मदद करता है। एंटी फंगल का काम करता है और नए नए ब्रांच निकलने में आपको मदद करता है। इसलिए आप घर में हल्दी पाउडर का यूज करके अपने गुलाब के पौधे में जो भी कटिंग किए हैं सारे भाग में आप अच्छी तरह से हल्दी का पाउडर लगा दें। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा और जो भी गुलाब खिल गए हैं उन सबको भी कटिंग करके आप आसानी से हटा दें। उसके बाद आप खुरपी की सहायता से गमले की मिट्टी को कोड़ाई करना है आपको महीने में 2 बार। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपके कठोर मिट्टी में प्लांट्स का ग्रोथ नहीं होता, और अगर मिट्टी भुरभुरी रहेगी तो उसमें ऑक्सीजन का एवं जो भी आप फर्टिलाइज़र डालिएगा उसका विकास अच्छी तरह से होगा और आपके प्लांट्स में अच्छे से ग्रोथ होगा, कलियाँ ज़्यादा आएंगी, फूल ज़्यादा खिलेंगे। इसलिए आप महीने में 2 बार गमले की मिट्टी को अच्छी तरह से कोड़ाई करके और उसमें फर्टिलाइज़र डालिए। देखिए, यह NPK 20 फर्टिलाइज़र है जिसमें फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। यह हमारे पौधे को तो ग्रोथ को बढ़ाता है, तना लाता है, नए नए ब्रांच
निकलने में मदद करता है। उसके बाद देखिए मछली का चूड़ा से बना यह बोन मील खाद है। इसमें भी बहुत सारे पोषक एवं न्यूट्रिशन तत्व पाए जाते हैं जो हमारे पौधे को ग्रोथ को बढ़ाते ही हैं, साथ ही साथ कलियाँ भी ज़्यादा आता है। उसके बाद हमने 1 चम्मच नीम का खल्ली का प्रयोग किया है। इसमें भी बहुत सारे नाइट्रोजन पाए जाते हैं। इन तीनों का प्लांट्स में दीजिए, प्लांट्स में सैकड़ों की संख्या में कलियां आएंगी। आपको बोन मील का 100 ग्राम लेना है, NPK फर्टिलाइजर का 20 दाना लेना और 1 चम्मच नीम खल्ली। इन तीनों को मिलाकर आप जो मट्टी में अच्छी तरह से कोड़ाई किए थे उसके चारों साइड में आप 2 से 3 चम्मच दीजिए। आपके प्लांट्स में सैकड़ों की संख्या में गुच्छे गुच्छे में फूल खिलेंगे। इस सर्दी के मौसम में कलियाँ ज़्यादा आएंगी, फूल का आकार भी बड़ा होगा। इसलिए आप 15 दिन के अंतराल में इसको अच्छी तरह से डालिए और फिर उसे मिट्टी में अच्छी तरह से कवर करके आपको सेम डे में वाटरिंग नहीं करना है। वाटरिंग आप दूसरे दिन में करिए, जिससे ये आपको ये फ़ायदा हो कि मिट्टी में अच्छी तरह से आपके जो खाद डाले हैं वो मिक्स हो जाएगा और आपके प्लांट्स में देखिए आप कलियाँ एवं फूल आना चालू हो जाएगी। ये हमारे अक्टूबर के 20 तारीख का प्लांट्स है। देखिए इसमें कितने सारे फूल खिलना अब चालू हो गए हैं और यह नवंबर के फर्स्ट मंथ में इसमें आपको ढेरों सारे कलियां एवं फूल साफ आपको दिखाई दे रहा है इस छोटे से गमले में लगे हुए पौधे में, जो देखने में बेहद ही खूबसूरत लगता है। देखिए प्लांट्स की पत्ती भी हरी चमकदार हो गई है इन सभी खाद का न्यूट्रिशन डालने से। इस तरह से आप भी डालिए, आपके प्लांट्स में पौधे का फूल में जो खिलेंगे उसका भी ग्रोथ होगा। प्लांट्स के लीफ नए नए निकलेंगे, ब्रांचेज निकलेंगे और रूट डेवलप करने में इन तीनों खाद का मिक्स करिए। आपके प्लांट्स में देखिए कितने सारे फूल ही फूल नज़र आ रहे हैं, कलियां निकलना अब चालू हो गई और फूल का आकार भी इतना बड़ा एवं खूबसूरत हो गया है। और इसका महीने में आप 2 बार इसी तरह से फिश फर्टिलाइजर को यूज करिए। आपके प्लांट्स में गुच्छे गुच्छे में फूल खिलेंगे, फूल का आकार भी बड़ा होगा। देखने में यह गुलाब का फूल बहुत ही खूबसूरत लगता है। फिर हमने देखिए 20 दिन के अंतराल में गमले की जो मिट्टी थी उसकी कढ़ाई कर दी है। कढ़ाई करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि जो भी इसके कठोर मिट्टी रहेगी इसको अच्छी तरह से आप भुरभुरी टाइप का कर लीजिए। और भुरभुरी टाइप का मिट्टी में ऑक्सीजन का संचार अच्छी तरह से होता है और प्लांट्स में आप जो भी फर्टिलाइजर डालिएगा उसका अच्छे तरह से ग्रोथ होता है। इसलिए आप महीने में 2 बार कोई भी प्लांट्स की मिट्टी को अच्छी तरह से कोड़ाई कर लीजिए। कोड़ाई करने के बाद देखिए गुलाब के पौधे की जो मिट्टी थी उसको हम लोग 1 इंच गमले की मिट्टी को निकाल कर बाहर कर देते हैं। फिर इसमें हमने क्या फर्टिलाइज़र डाला उसके बारे में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि 20 दिन के अंतराल में देखिए यह अंडे का छिलका है जिसमें कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, बहुत सारे मिनरल एवं पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे पौधे को ग्रोथ तो बढ़ाते हैं, कलियाँ ज़्यादा लाते हैं, साथ ही साथ रूट डेवलप करने में मदद करते हैं, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं, जिसका चूरा बना लीजिए आप 2-4 गमले में अच्छी तरह से पेड़ के चारों साइड से आप अंडे का जो छिलका है उसको अच्छे से डालिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, हमारे पौधे के ग्रोथ को बढ़ाते हैं, कलियाँ लाने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। इसलिए आप इसका महीने में 1 बार इस चूर्ण का उपयोग करिए। आपके प्लांट्स में सैकड़ों की संख्या में गुच्छे गुच्छे में फूल खिलेंगे। फिर उसे अच्छी तरह से जो मिट्टी निकाले थे गमले की अच्छी तरह से आप उसको तोप कर सेम डे में आपको वाटरिंग नहीं करना है, वाटरिंग दूसरे दिन करना है। और गमले की जो भी मिट्टी हमने निकाला था देखिए कितने अच्छी तरह से हमने उसे पूरी तरह से कवर कर दिया है। इसके बाद आपको 1 सप्ते के बाद प्लांट्स में साफ आपको रिजल्ट नज़र आएगा कि आपके प्लांट्स में कितने हेल्थी एवं घने एवं कलियाँ ज़्यादा संख्या में निकल रही है। देखिए इस छोटे से प्लांट्स में मेरा कितना हरा भरा हो गया है और कलियाँ भी आना अब चालू हो गई है। और देखिए फ्लावरिंग भी, फूल खिलने अब चालू हो गए हैं इस छोटे से प्लांट्स में। इन सब छोटी छोटी बातों का आप केयर कीजिए और महीने में 15 दिन के अंतराल में गमले की मिट्टी की कोड़ाई करिए। देखिए कितने सुंदर फूल खिले हैं, गुच्छे गुच्छे हैं बड़े आकार में। तो आप भी मेरे प्लांट्स की तरह केयर करिए गुलाब के पौधे में। आपके भी पौधे में इसी तरह से गुच्छे गुच्छे में सैकड़ों की संख्या में फूल खिलेंगे गुलाब के पौधे में विंटर के सीजन में। देखिए दोस्तों नवंबर के पहले सप्ते में ही
आज नवंबर का महीना चालू हो गया, कितने सारे इस छोटे से प्लांट्स में आपको गुच्छे गुच्छे में फूल नज़र आ रहे हैं बड़े आकार में, जो देखने में बेहद ही खूबसूरत हैं। इसलिए मेरे बताए हुए केयर टिप्स को अपनाइए और अपने गुलाब के पौधे में सैकड़ों की संख्या में इसी तरह से फूल पाइए। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें और आप मेरे बताए हुए केयर टिप्स को अपनाइए और अपने गुलाब के पौधे में सैकड़ों की संख्या में इसी तरह से विंटर के सीज़न के लिए फूल पाइए। गुलाब के पौधे में आप 6 से 7 घंटा प्रॉपर सनलाइट दीजिए और पानी इसमें आप प्रत्येक दिन दीजिए और ओवर वाटरिंग आप नहीं कीजिए। और आप जिस गमले में इस प्लांट्स को भी लगा रहे हैं उसका अच्छी तरह से आप ड्रेनिंग होल क्लियर कर लिए, क्योंकि जल जमाव की समस्या उत्पन्न होगी तो आपके प्लांट्स ख़राब हो जाएंगे। तो मेरे बताए हुए केयर टिप्स को अपनाइए और अपने गुलाब के पौधे में विंटर के सीज़न में सैकड़ों की संख्या में फूल पाइए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नोट किसी टॉपिक के साथ, नहीं किसी प्लांट के जानकारी के साथ। तब तक अपने सेफ रखिए और अपने प्लांट्स को सेफ रखिए। बाय बाय, टाटा।